हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिसेस नीलिमा। आई एम अ केमिस्ट्री लेक्चरर एंड मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये चैनल स्पेशली एंट्रेंस एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है, चाहे आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट का प्रिपरेशन। तो इस चैनल से आपको क्या मिलेगा? इस चैनल से आपको कंसेप्ट क्लैरिटी, PYQ MCQ का डिटेल डिस्कशन, एग्ज़ाम ओरिएंटेड शॉर्ट ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज, मोटिवेशन जो आपको एग्ज़ाम के एंड तक कॉन्फिडेंट बनाए रखेगा। तो ये चैनल बनाने के पीछे मेरा एम ये है कि सब्जेक्ट को आसान बनाना है और इस सब्जेक्ट को मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट बनाना है। मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप अगर स्मार्ट स्टडी करते हो तो कंपैरेटिवली हाई स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एंट्रेंस की जर्नी को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो 11th और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर सबसे पहले प्रपोज की थी डाल्टन ने इन द ईयर 1808 और उस थ्योरी को नाम दिया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिम, एटम इज अ अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर and atom is indivisible particle. He explained various laws: law of conservation of mass, law of multiple proportion, law of definite composition. According to him, in a chemical reaction, atom can neither be created nor destroyed. The number of atoms and kind of atoms forms is constant, and he considered atom is neutral. His theory, इसकी theory फेल हो गई। इसकी थियरी क्यों फेल हो गई? क्योंकि उस टाइम पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए डाल्टन की थियरी वहाँ पर फेल हो गई। तो वो एक्सपेरिमेंट कौन से थे? जब ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर रब किया गया तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, तो उससे पता चला कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है और डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम इंडिविजिबल पार्टिकल था। इसलिए डाल्टन की थियरी ये एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई और बाद में प्रूव हुआ कि एटम ए इंडिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से बाद में इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।